बरही मेल, हाँ बरही मेल बैठा हुआ है और वो रीज़न ये है कि उसने 2 गायें अंदर मार रखी है इस तरफ और 3-4 दिन से वो यहीं पर बैठा है क्योंकि वो यहीं खाता है। स्मेल आ रही है किल की, हाँ किल को हिलाया है उसने अंदर। एकदम कितनी तेज़ स्मेल आ रही है, इनको दिख रहा है आगे वाली जीप को। पीलीभीत टाइगर मैराथन की शुरुआत आज से ठीक 1 महीने पहले शुरू हुई थी, जब मार्च में हम लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहली बार आए थे और तब हमने यहाँ 3 सफारी करी थी, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड की एक टाइगर साइटिंग हुई थी। लेकिन पीलीभीत के इस हैबिटेट में बहुत कुछ था देखने के लिए, तो हमें ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पर दोबारा आएंगे और एक पीलीभीत टाइगर मैराथन करेंगे। टाइगर मैराथन में हम यहाँ पर लगातार कई सारी सफारी करेंगे और इस जंगल को अच्छी तरह से देखेंगे। तो गाइस फाइनली हम पीलीभीत आ चुके हैं और ये हमारे पीछे प्रिंस होम स्टे है, जहाँ हम यहाँ रुकेंगे अगले 6 दिन। और यहाँ से सफारी शुरू करने से पहले, क्योंकि अभी हम सीधे सफारी जा रहे हैं बस कपड़े बदल के, जितने भी व्यूअर्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हम लोग एक पीलीभीत का टाइगर मैराथन करने जा रहे हैं और कंटिन्यूस 10 सफारीज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो आपके लिए एक से एक अच्छे शॉट्स, वाइल्ड लाइफ की खूबसूरती, यहाँ के जानवर और आप सबको जिसका इंतज़ार रहता है बाघ को आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की पहली सफारी के लिए हमने जोन 2 को सिलेक्ट किया। जोन 2 में पक्की पटरी और कच्ची पटरी, इन 2 पे सबसे ज़्यादा टाइगर का मूवमेंट मिलता है। इस समय हम लोग पक्की पटरी पे हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग कच्ची पटरी को भी देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे साथ जो गाइड सूरज जी हैं, उनसे हम थोड़ा इस महीने जंगल में क्या चेंजेस और कहाँ पर मूवमेंट है उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो सूरज भैया, अभी जैसे पीलीभीत मैं दूसरी बार आया हूँ, अभी पिछले महीने आए थे, तो अभी पिछले महीने और इस महीने में क्या मौसम में फ़र्क आ जाता है जंगल में, क्योंकि हम लोग अभी आए थे, अभी तो और गर्मी बढ़ गई है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये तो फॉरेस्ट थोड़ा खुल जाता है। पिछले महीने जब आए होंगे आप तो कहीं कहीं पे आग आप देखा होगा लगी हुई होगी। अब इस मौसम में पूरे जहाँ पे एरिया जहाँ पे उनको लगा कि आग लगाने वाली, तो वहाँ पे भी लगा दिए। पूरा एरिया मतलब खुला हो गया, दूर दूर तक हमको जान में दिख जाएगा। मतलब एक तरीके से मतलब डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, ये रहता है। अच्छा, और जंगल में पानी भी अभी इस समय कम हो जाता होगा? इस टाइम पे नहीं, यहाँ पे तराई का इलाका है, पानी यहाँ पे चारों तरफ नहरों का ही पानी है सर। ये नहरें कभी बंद नहीं होती है। अच्छा। कभी कभार ऐसा होता है कि नहर ये बंद हो जाती है, मतलब 7 महीना खुला रहता है ये। तो इस टाइम जिस समय हम लोग सफारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पर डेंसिटी कम हो जाएगी और दूर दूर तक हमें एनिमल का मूवमेंट और जानवर दिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अभी गाइड भैया ने बताया कि जंगल में डेंसिटी काफ़ी कम हो गई है, तो आज जिस जोन में हम लोग सफारी कर रहे हैं पीलीभीत में, ये जोन नंबर 2 है और मोहफ रेंज में आती है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक पीलीभीत नहीं आए या आना चाहते हैं, तो जोन 2 में पक्की पटरी और कच्ची पटरी, ये 2 ऐसे एरिया हैं जंगल के जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर का मूवमेंट देखा जाता है। और जो पक्की पटरी का रास्ता ये 6 किलोमीटर का है और कच्ची का भी 6 किलोमीटर का है। आपको राइट साइड पे दिख रहा होगा एक रिवर कैनाल बह रही है। कई बार टाइगर इसी रिवर कैनाल में, जो कि शारदा नदी हम बोलते हैं, तैरते हुए मिलता है। और भारत देश में सिर्फ 2 ही जंगल है जहाँ पर ऐसा दिखता है टाइगर तैरते हुए, एक पीलीभीत है और दूसरा सुंदरबन। तो रास्ता तय करते करते हमें ये एहसास हुआ कि कोई भी गाड़ी, ना तो कच्ची पटरी पे मूवमेंट दिख रहा था किसी भी गाड़ी का, ना पक्की पटरी पे। तो हम इन चीज़ों का सफारी के टाइम पे बहुत ध्यान देते हैं कि अगर गाड़ियों का मूवमेंट उस एरिया में नहीं है, तो इसका मतलब जंगल के किसी और एरिया या किसी और स्पॉट पे सब गाड़ियों का मूवमेंट है। गाड़ियों का मूवमेंट मतलब वहाँ पर टाइगर का मूवमेंट है। तो हमने ये डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से सीधे साइफन पॉइंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि कच्ची पटरी पे भी कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है और पक्की पटरी पे हम चल ही रहे हैं। तो यहाँ से हम सीधे साइफन पॉइंट जाएंगे और वहाँ पर जाके देखेंगे क्या कुछ वहाँ पर मूवमेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है जब हम सफारीज़ करते हैं, और इसका आप भी ध्यान दीजिए जब भी आप सफारीज़ में आइए।
और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप जब भी ये व्लॉग्स देख के सफारीज़ करने जाएँ तो आपको हेल्प मिले, ताकि आप ईज़िली टाइगर को ट्रेस कर सकें। गाड़ी खड़ी थी और ऊपर एक ब्राउन आउल है। आपको भी नहीं दीजिए। तो गाइस, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कच्ची पटरी और पक्की पटरी के बारे में, तो वैसे ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जन या बाइफरकेशन बोला जाता है मोस्टली यहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि ये जो शारदा कैनाल जो नेपाल से आती है इसको यहाँ से बाइफरकेट करते हैं और पूरे जंगल में हर तरफ पानी पहुँचाने का ये बाइफरकेशन पॉइंट करता है। तो अभी हम लोग साइफन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पर अंदाज़ा है कि ज़्यादातर सब गाड़ियाँ उधर ही गई हैं। भरा ही है। तो ये जो पुल पे हम चल रहे हैं इसी को साइफन पॉइंट बोलते हैं पीलीभीत में, और यहाँ से हम जस्ट लेफ़्ट लेते हैं तो ओसी की तरफ जाता है और ओसी से आगे बढ़ते हैं तो एक क्रोकोडाइल पॉइंट है। और ये जो सामने रास्ता गया है ये लेपर्ड पॉइंट है जहाँ पर कई बार लेपर्ड देखा जाता है। लेकिन अभी हम ओसी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जो आइसक्रीम वाले भैया थे उन्होंने बताया कि ज़्यादातर सब गाड़ियाँ ओसी की तरफ गई हैं। तो जो हमारा अंदाज़ा था वो बिल्कुल सही निकला कि गाड़ियाँ कच्ची और पक्की पटरी पे नहीं है, इसका मतलब वहाँ मूवमेंट नहीं है, और सब गाड़ियाँ यहाँ आई हैं, इसका मतलब कोई ना कोई मूवमेंट है। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कुछ 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो अगर गाड़ियाँ खड़ी हैं इसका मतलब या तो टाइगर बैठा हुआ है या उनको टाइगर कहीं ना कहीं से दिख रहा है। टाइगर का मूवमेंट अभी इधर उधर नहीं हुआ है। अगर इधर उधर होता तो गाड़ियाँ एक जगह इस तरीके से नहीं लगी होती। तो अभी सीधे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ लगी हैं, तभी कुछ पता चलेगा। दिखा है ना, वहीं बैठा हुआ है, दिख चुका है। कहाँ बैठा हुआ है भैया? आगे। तो जैसा कि गाड़ी तो आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि क्रॉसिंग के लिए जगह दी गई है। तो अभी जीप वालों ने बताया है और गाइड भैया ने बताया है कि इस तरफ रॉकेट है कि बरही है? बरही मेल, हाँ बरही मेल बैठा हुआ है। और वो रीज़न ये है कि उसने 2 गायें यहाँ अंदर मार रखी है इस तरफ, और 3-4 दिन से वो यहीं पर बैठा है क्योंकि वो यहीं खाता है। और इधर आप देखोगे तो रिवर कैनाल है तो पानी भी उसके लिए अवेलेबल है, खाना भी अवेलेबल है। तो ये सबसे अच्छा एक पॉइंट बन गया है अब टाइगर साइटिंग के लिए। तो अभी तो हम यहाँ पर 8-9 सफारी करने वाले हैं, तो ये एक पॉइंट हम ध्यान रखेंगे आगे की सफारीज़ में, क्योंकि अभी 2-3 दिन जब तक किल नहीं ख़त्म होगा टाइगर यहाँ से नहीं हिलेगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच, और पेशेंस का गेम है। टाइगर अंदर की तरफ बैठा हुआ है। जो उधर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं दिख रहा है क्या आगे? तो दिख रहा है कि उनके मूवमेंट से। तो चेक कर आना। गाइस, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं क्योंकि बाकी जीप यहीं रुकेंगी और देखते हैं वहाँ पर क्या दिखता है, आपको दिखाते हैं। गाइस, फाइनली हम उस स्पॉट के पास आ रहे हैं और देखते हैं कहीं कहीं बैठा है। लोग बोल रहे हैं कि सिर उठा रहा है, उसका सिर दिख रहा है और यहीं कहीं बैठा है। कहाँ कहाँ कहाँ? एक मिनट सामने तो है, वो सामने नहीं बैठा, आगे मुझे दिख नहीं रहा है। एक शॉट ले लेते हैं। एक शॉट, रुकिए। हाँ, ये बैठा है, ये सामने बैठा है, उल्टा पीठ करके बैठा हुआ है, जस्ट सामने बैठा है। इसको आपको दिखाएंगे, बाहर निकलेगा जरूर। तो गाइस, अभी भी हम लोग उसी स्पॉट पे रुके हुए हैं और काफ़ी गाड़ियाँ लग चुकी हैं। और हाँ, और आज मे भी पहली सफारी में हेड ऑन मिले। तो जब तक वेट कर रहे हैं तब तक आपको पीलीभीत के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इंडिया में जो टाइगर रिज़र्व है टोटल 55 टाइगर रिज़र्व हैं, और जो पीलीभीत टाइगर रिज़र्व आता है ये 45th है। और 2008 में इसको टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया था। और जो ये टाइगर रिज़र्व है ये एक्चुअली 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, लखीमपुर खेरी, बहराइच और पीलीभीत। और अगर पीलीभीत आप कभी भी आते हैं तो पीलीभीत शहर से आपको 1 घंटे का रास्ता ट्रैवल करना पड़ता है यहाँ आने के लिए जंगल में। तो जब भी आप आएँ तो कोशिश करें कि यहाँ पर आसपास जो होम स्टेज है, होटल है, वही प्रेफर करें, क्योंकि पीलीभीत से आने में आपको 1-1.5 घंटा लगता है आने में और जाने में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और
पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मोनली तरई के जंगल भी बोलते हैं, और तरई के जो बाग होते हैं काफ़ी अपने आप में फेमस माने जाते हैं। जैसे एक उसमें से बरई मेल है, काफ़ी ह्यूज मेल है। तो देखते हैं आज क्या उसका शॉट मिलता है। हम लोग को तो आंखों से तो दिख गया है, कैमरे में नहीं आ पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा झाड़ है, डेंसिटी भी है, तो उस तरफ मुँह करके बैठा है क्योंकि उसी तरफ किल है। तो अभी ये स्पॉट तो हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है। तो जब भी ऐसा आप कभी सफारी में जाएं या हो, अगर ऐसा कुछ भी आपको मिलता है, जैसा आपने देखा होगा रणथंभौर का जो मैंने व्लॉग डाला था सुल्ताना जिसमें दिखी थी किल के पास, तो वहाँ पर भी हम लोग ने जोन सिर्फ इसी उस पर सिलेक्ट करी थी कि उसने एक किल मार के रखा था तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आज भी वही हुआ कि अंदर गाय है, किल है और मेल टाइगर है। तो अपने किल को तो नहीं छोड़ के जाने वाला है जब तक किल नहीं ख़त्म होता। किल है अभी, तो अभी पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमें इसी पॉइंट पे है, तो हम इस पॉइंट पे वेट करेंगे। और आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हो तो आप वो पॉइंट ना छोड़ें। आपको हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे वेट करना पड़े धूप में, लेकिन वो एट लास्ट वर्थ होता है क्योंकि टाइगर तो निकलेगा और टाइगर पास में बैठा है। और लेट्स सी क्या होता है, वेट एंड वॉच। तो गाइस राइट साइड में काफ़ी वेट किया, ये सामने जस्ट रोके रोके रोके, ये जस्ट सामने बैठा हुआ है। और मेरी हिलाना नहीं भैया, एकदम बिल्कुल नहीं हिलाइए, 1 मिनट 2 मिनट। ये देखिए सामने बैठा है, जो आपको बोलना था नहीं दिख पा रहा, काफ़ी अंदर है। देखिए अभी दिखाने देते, जूम किया है, काफ़ी जूम में फट रही है, लेकिन ये मूवमेंट तो करेगा। और ये बैठा है बरई मेल, ये देखिए ये देखिए ये देखिए देखिए अपने पैर चाट रहा है, पैर चाट रहा है। और जब भी टाइगर कभी ऐसा करता है तो मोस्टली उठने की कोशिश करता है। तो एकदम जस्ट सामने हम लोग को आंखों से बहुत क्लियर दिख रहा है। और साथ में जो अपूर्व हमारे साथ कैमरे से 600 mm से शूट कर रहे हैं, तो उसके फुटेज अगर आते हैं अच्छे तो आपको डालेंगे ब्लॉग में। टाइगर को देखने के बाद हम लोग ने अपनी जीप थोड़ी सी पीछे करी और सब तरफ से हम लोग ने डिस्टेंस बनाया ताकि टाइगर कुछ मूवमेंट करे। और ठीक 15 मिनट के बाद उस तरफ खड़ी जीपों ने हमारी जीप को लाइट मारी, तो इसका मतलब टाइगर ने मूवमेंट शुरू किया है। जंगल में ये एक तरीके का साइन लैंग्वेज होता है जो जीप के ड्राइवर और गाइड एक दूसरे को हेल्प करने के लिए यूज़ करते हैं। गाइस देखते हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट हुआ है सब गाड़ियों का, और क्योंकि वही लाइट मार रही थी तो वो जैसे मैंने बताया था कुछ इंडिकेशन होता है, तो सेम वही चीज़ हुआ। और ये चल रहा है सही टाइगर, चला गया उधर गया उधर। तो गाइस जैसे कि अभी आपको मैं बता ही रहा था कि लाइट जो डिपर मारा जाता है जीप में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे वो डिपर मारे थे तो डिपर का मतलब होता है कि टाइगर है। तो या तो 2 मतलब निकाले जा सकते हैं, या तो आप अपनी जीप रोक दीजिए या फिर अपनी जीप को और तेज़ी से लाइए उस तरफ कि वहाँ टाइगर है। ये एक दूसरे की हेल्प करने का तरीका होता है, एक तरीके से ह्यूमन कॉल समझिए इसको। तो इन चीज़ों का आप हमेशा जंगल में ध्यान दीजिए। तो अभी उस जहाँ जिस तरफ मुंह करके बैठा था उसी डायरेक्शन में चल के आया, तो सब गाड़ियाँ उसी तरफ आई हैं। देखिए काफ़ी तेज़ी से हैं और देखते हैं किस तरफ मिलता है। और बहुत अच्छा ट्रेसिंग चल रही है इस समय, बस ये है कि वो ट्रेस करके दिख जाए सामने। और सभी जीपें लगी हैं और देखते हैं किधर आता है। भी आ रही है, स्मेल आ रही है, किल की स्मेल है। मुझे क्यों लग रहा है ये सामने जो है ना, ये देखो, अब वो अगर थोड़ा फोकस करो लेंस से, किल तो है यहाँ पर। तो गाइस आपको कोशिश पूरी रहेगी, बस देखते रहिए ब्लॉग पूरा, आगे मत बढ़ाइएगा क्योंकि सच में आज की सफारी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हुई है। और लिटरली मुझे खुद मज़ा आ रहा है। आज पहली सफारी है आज हमारी पीलीभीत मैराथन की, और बहुत अच्छा सफारी कटी है अभी तक, और देखते आगे कैसे करता है। तिल की स्मेल आ रही है? स्मेल तो नहीं है तिल की। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है। वो चल दिया रुक। गाइस ये सामने गाइस जस्ट सामने चल रहा है टाइगर। गाड़ी बंद करो। ये देखिए सामने जा रहा है गाइस, यहीं से वो निकला है आगे। पूरे चांसेस हैं कि वो रोड क्रॉस करेगा।
और आपको होप सो आपको दिखा हो वीडियो में, हम लोग को दिखा है क्योंकि आप देख रहे हो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और अंदर की तरफ कहीं चल के गया है। बहुत तेज़ किल की स्मेल आ रही है, बहुत तेज़। कि हवा चल रही है बिल्कुल, अब स्मेल महसूस हो रही है किल की। हाँ, किल को हिलाया है उसने अंदर, एकदम कितनी तेज़ स्मेल आ रही है। इनको दिख रहा है आगे वाली जीप को, हम लोग को अभी ब्लाइंड स्पॉट है, नहीं दिख पा रहा है। एंड दे आर एबल टू सी कहाँ पर वो है, और किल को खा रहा है। उसकी स्मेल बहुत तेज़ी से हम लोग को आना चालू हुई, जो पहले नहीं आ रही थी। और 100% आज दिखने के चांसेस हैं गाइस। और उनको बता रहे हैं कि वो बैठ गया है, किल के पास में बैठ गया। अभी उनको दिखा है और उनको किल भी दिख रहा है। हम आगे नहीं ले जा सकते अपनी जीप, क्योंकि अलाउड नहीं है जंगल में ऐसे किसी को ओवरटेक करना। और उनको दिख रहा है, सो दे आर टेकिंग द पिक्स। तो हम भी वेट करेंगे अपना स्पॉट मिलने के लिए। से लोग गाड़ी अपनी निकालने पर मजबूर हो गए क्योंकि इतनी तेज़ स्मेल किल की आ गई है। और जो हमारे ड्राइवर भैया वो भी कह रहे कि बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, स्मेल उल्टी आ रही है। तो हम लोग को तो नहीं फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि आदत है, उन लोग को भी आदत है, किसी किसी को नहीं रहती है। और यहीं कहीं बैठा हुआ है। रुकिए 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 नादिर भैया। तो गाइस अब हम लोग दोबारा उस तरफ से इधर आ गए हैं क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हमारे साथ जो गाइड भैया थे उनको थोड़ा स्मेल से प्रॉब्लम थी, सॉरी ड्राइवर भैया। तो उनको वॉमिट जैसा हो रहा था। और काफ़ी लोग अब देख रहे हो गए, सब गाड़ी इधर आ गई क्योंकि इतनी तेज़ स्मेल थी कि बेयर आउट नहीं हो रहा था। तो अभी हम लोग एक्चुअली इस तरफ आए हैं, इधर पानी है और चांसेस है कि किल खाने के बाद पानी तो पिएगा। तो एक बार लास्ट चांस यहाँ पर ले रहे हैं। और 5:30 हो गया, अभी 1 घंटा बचा है सफारी को। देखो निकल कर पीछे क्या है, कम से कम 10 गाड़ी हुई। हम देख रहे हैं H2 को सामने से, और पीछे हमारे H3 वो आ रहे हैं हमारे तरफ, एक अगले चल रहा है। तो फाइनली गाइस आज की पहली सफारी हम लोग ने ख़त्म करी है। काफ़ी अच्छी सफारी रही, होप सो आपको पसंद आया होगा। और आज ये पहली सफारी थी, आज ही हम आए थे पीलीभीत। ये कैसा लगा ये ब्लॉग, और बहुत जल्दी कल सुबह आपको दोबारा से मिलते हैं जंगल के अंदर। और कोशिश करेंगे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जंगल के बारे में और यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में आपके सामने ला के रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।